प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं सुकन्या केयर में 3 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए चमत्कार है, मेरा जीवन परिवर्तन करने वाला है। आप लोग अपने अनुभव शेयर किया करिए, ताकि सबको पता चल पाए कि सुकन्या केयर मंदिर में आने के बाद से कैसे भाग्य बदल जाता है, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और किस तरीके से सब कुछ अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा भगवान होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज़ पहुंचा देते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होता है उस चीज़ को पाना, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है और समझना होता है। जिस दिन आप समझ गए कि सबकॉन्शियस माइंड तक कोई बात कैसे पहुंचाई जाती है, उस दिन आप अपने फील्ड के मास्टर हो जाएंगे। चलिए हम जानते हैं कैसे हम लोग कैसे कोई चीज़ पा सकते हैं, या फिर कैसे मैंने अपने लाइफ में चेंज पाया। इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी फैमिली जो है, मेरी खुद की फैमिली, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है लड़कियों को बाहर जाना या नाइट स्टे करना कहीं पे भी अदर। लेकिन मुझे बहुत जानने की या घूमने की कह सकते हैं जिज्ञासा थी। मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं पोखरा जाऊं और देखूं। वहाँ के बारे में मैंने बहुत सुना था। जैसे कह सकते हैं कि पोखरा नेपाल का स्वर्ग माना जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हैं, सब कुछ बेटर है वहाँ पे। तो सबसे सुनते आई थी, तो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ। फिर अचानक से दिमाग में आया कि नहीं, मुझे जाना ही है। मतलब शादी के बाद से या फिर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो पाता कि आप खुल के घूम पाते हैं या फिर चीज़ों को जान पाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने अपने दिमाग में जैसे होता कि एक मन में ख्याल था, फिर मैंने शेयर किया। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन कैसे पॉसिबल नहीं होता था। फिर सुकन्या केयर में जब हम लोगों ने कुछ अच्छा अचीव किया, जैसे कि हम लोग का जो टारगेट था 111 स्कूटी का, तो मैंने बोला एक बारी कि मुझे जाना है। तो फिर सब लोग रेडी हुए जाने के लिए, पूरी हमारी टीम, सर मैम के साथ में हम लोग जाना शुरू किए। फिर मेरा यही था कि मेरे फादर नहीं हमको अलाउ करेंगे और मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे पोखरा पे। एकदम मतलब एकदम क्लियर था कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मेरे माइंड में था कि हमको जाना है। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, एकदम क्लियर था, मुझे सब कुछ दिखता था पोखरा के बारे में। मैं पूरा उसका जो इमेज था उसको देख चुकी थी, सब कुछ जानती थी। एकदम मैं पहले से जानती थी कि मेरे फादर मना कर देंगे। वो मना करते आए थे, लेकिन उस दिन मैं घर गई और मैंने बोला कि पापा, कंपनी के साइड से मुझे टूर का है, जाना है और हम जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे जाना है मुझे पोखरा में, 3-4 दिन का टूर है, फिर वापस आना है, ऐसे ऐसे। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, बट मतलब पापा ने मुझे एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं, क्या है जो भी चीज़ें। वो कुछ देर सोचे समझे और फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जाओ, जा सकती हो। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मेरे घर में मेरी सिस्टर्स भी हैं बड़ी, किसी को कोई परमिशन नहीं कि आप बाहर जाइए घूमने फिरिए, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है। कॉलेज गए आए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है तो करो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। जॉब के लिए भी बाहर नहीं जाने देते। तो मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार था और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ पे यूज़ किया और उसका लाभ उठाया। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम आपको उस चीज़ के बारे में समझा पाते हैं। 9 बजे की मीटिंग आप लोग ज्वाइन करिए। सर आपको पूरी तरीके से समझाते हैं कि कैसे आपका माइंड वर्क करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क होता है, कैसे उसको वर्क करा सकते हैं हम, कैसे उसके मालिक बन सकते हैं आप, कैसे आप अपने अंदर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।